फिर आ जाता है सस्पेंड, फिर आ जाता है सस्पेंड। तो सस्पेंड का क्या मतलब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन इन बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट वेरियस काइंड ऑफ। हाँ, तो क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा स्पोर फॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरिया फंजाई और लोअर प्लांट्स, थिक वॉल्ड स्पोर बना लेते हैं जो उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप करने में, सरवाइव करने में हेल्प करता है। और वही जर्मिनेट कब कर जाते हैं? वही जर्मिनेट कब कर जाते हैं? जब सुटेबल कंडीशन मिलती है तब। ये बात पता है आपको? स्पोर फॉर्मेशन में पढ़ा होगा आपने, ये खाया ना? पढ़ा है, ठीक है। हायर प्लांट्स में सीड्स भी क्या करता है? हायर प्लांट्स में सीड एक स्टेट में चले जाता है जिसको बोलते हैं डोरमेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। हायर प्लांट्स में सीड भी एक स्टेट में चले जाता है जिसको बोलते हैं डोरमेंसी। इसको बहुत लेमैन तरीके से समझते हैं, बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि भाई डोरमेंसी इंपॉर्टेंट है। सुनो जरा, राशन की दुकानों पर जो चावल के कट्टे पड़े हैं, ठीक है, राशन की दुकानों पर जो चावल के कट्टे पड़े हैं, या चना है, या फिर जो भी पैकेट्स में वो पड़ा है, सीड कोई भी पड़ा है, राजमा पड़ा है, चना पड़ा है ना, तो अगर मैं उसको उठाकर अगर दोबारा से गमले में डाल दूं तो क्या वो रीग्रो हो जाएगा कि नहीं ग्रो करेगा? करेगा, दोबारा से रीग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा। लेकिन अभी जब वहां वो उन दुकानों में है तो वो तो एक ऐसी स्टेज में है जहां पर उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है। और इस जब एक सीड में आपको पत्थर की तरह ही तो लगेगा, चना अगर दुकान से लाओ तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो कोई लिविंग चीज भी है। तो उस स्टेज में उसकी बॉडी में कोई भी, उस सीड की बॉडी में कोई भी किसी भी तरह का कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है। और इसको आप बोलते हो डोरमेंसी। इसे क्या बोलते हो आप? डोरमेंसी। समझ आया? हाँ या ना बोलो। तो यानी कि सस्पेंड सस्पेंड करने का सीधा मतलब होता है स्किप करना। सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है? इस आसानी से लिख लो यहां पर, सस्पेंड करने का मतलब होता है स्किप करना। किसको स्किप करना? स्किप करना अनफेवरेबल कंडीशन को। अनफेवरेबल कंडीशन को आसान भाषा में बता रहा हूं मैं, अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप करना ही क्या है? सस्पेंड है। समझ आया? अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप करना ही क्या है? जैसे अब एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल आप क्या याद रखोगे? लिखते जाओ इन टर्म्स। पहला एग्जाम्पल स्पोर फॉर्मेशन जो करते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है? स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। कौन स्पोर फॉर्मेशन करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन करते हैं आपके, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं आपके बैक्टीरियाज, ठीक है, बैक्टीरियाज, फंजाई, ठीक है, एंड बैक्टीरियाज, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मिला सस्पेंड का। दूसरा एग्जाम्पल सस्पेंड का क्या मिला? सीड डोरमेंसी। दूसरा एग्जाम्पल क्या मिला? सीड डोरमेंसी। तीसरा एग्जाम्पल क्या मिलेगा? तीसरा एग्जाम्पल क्या मिलेगा? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन कौन करता है? बियर, बियर, बियर नहीं, बियर, ठीक है। तो हाइबरनेशन कौन करता है? बियर। ये बात पता है आपको? सर्दियों में क्या होता है, भालू लोग जो होते हैं, सर्दियों में भालू क्या करते हैं? पूरी सर्दियों से पहले पहले खाना इकट्ठा करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। यही होता है, पूरी सर्दियां सोते हैं वो। समझ रहे हो? तो इस दौरान किसी भी तरह का कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, स्किप करते हैं। समझ आया? तो यही लिखा है, इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट। ये अब भालू जो है वो इतना भारी एनिमल है, वो कहीं जैसे साइबेरिया में है अगर कोई भालू, तो क्या वो आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा क्या? भाई साइबेरिया से भालू अगर इंडिया, राजस्थान में आएगा तब तक गर्मियां आ जाएंगी। समझ रहे हो? ठीक है। तो जितनी देर में वो आएगा, तो इन इन एनिमल्स तो वो क्या करता है, जहां है वहीं रहेगा वो और सो जाएगा। मस्त है, ये सबसे बेस्ट एनिमल लगता है मुझे ये। ठीक है, खाता है और सो जाता है। ठीक है। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय स्केपिंग इन टाइम, स्कीपिंग। ठीक है, तो स्किप कर रहा है ये टाइम को। The familiar case of bear, the familiar case of bear going to hibernation during winter is an example of escaping in time.
अच्छा, ये तो हो गया विंटर स्लीपिंग, है ना। एक और एग्जाम्पल आप पढ़ोगे यहीं पर जिसको बोलते हैं समर स्लीपिंग, और समर स्लीपिंग किसको बोलते हैं, एस्टिवेशन। समर स्लीपिंग किसको बोलते हैं, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज एस्टिवेशन, व्हाट इज हाइबरनेशन, सीड डोरमेंसी, स्पोर फॉर्मेशन, कैसे कैसे सस्पेंड करते हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या होता है कि कोई एक लेक है, तो गर्मियों में क्या होता है, लेक क्या होगा, सूख जाएगा, है ना, या सूख जाएगा, या जो वो जो लेक होता है वो कीचड़ जैसा बन जाता है, ये नोटिस किया है आपने, लेक जो है वो कीचड़ जैसा बन जाएगा, यानी कि तो उस समय पर वहां की जो फिश है वो कहाँ गई है, वो फिश वहीं पर है, उन्हीं कीचड़ में है और वो सो गई है। लेकिन जब बारिश आएगी और उसमें पानी भरेगा उस लेक में, तो दोबारा से क्या होगा, दोबारा से आप देखोगे वो मछलियां वहीं तैरने लग जाएंगी। तो उस बीच में वो थी क्या, वो वहीं थी, वो सो रही थी, उन्होंने अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी रोक दिया था। इसको बोलते हो समर स्लीप, या इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन को इसलिए फिशेस करती हैं ये, और इसको क्या बोलते हैं, समर स्लीप भी बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, समर स्लीप भी बोलते हैं। तो समर रिलेटेड प्रॉब्लम, हीट और डेसिकेशन को अवॉइड करने के लिए ये फिशेस और स्नेल भी करते हैं। ये कौन करते हैं, फिशेस, फिशेस और स्नेल करते हैं ये, ठीक है, फिशेस और स्नेल करते हैं, ठीक है। और सस्पेंड कौन करता है, जू प्लैंकटन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंकटन स्पीशीज इन लेक्स पॉन्ड्स आर नॉन एंटर इनटू डायापोज। तो लास्ट एग्जांपल है इसका डायापोज, वो भी एक सस्पेंडेड स्टेज में चले जाएंगे, ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो दोबारा ग्रो करेंगे। तो स्किप करना ही क्या है, डायापोज, अगेन एग्जांपल, डायापोज इन जू प्लैंकटन, डायापोज इन जू प्लैंकटन, diapose in zoo plankton is another example of what, suspend। समझ आया, देखो क्या क्या चीजें पढ़ी, सबसे पहले रेगुलेशन पढ़ लिया, कन्फर्मर पढ़ लिया, कन्फर्मिंग पढ़ लिया, सरफेस एरिया वाली बात कर ली थी, ठीक है। देन वी डिस्कस माइग्रेशन। माइग्रेशन में मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 3 लाइन। एवरी विंटर फेमस क्योलाडो नेशनल पार्क में क्या होता है, भरतपुर राजस्थान में हजारों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से, और भी कोई कोल्डर कंट्रीज से, ग्रीनलैंड वगैरह से, ठीक है। और सस्पेंड में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, सीड डोरमेंसी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापोज इन जू प्लैंकटन। तो ये सब है, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अडेप्टेशन कैसे होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अडेप्टेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इजी, अब चैप्टर बताओ कैसा लग रहा है, वो सब बातें बाद में करेंगे। चैप्टर बताओ कैसा लग रहा है, इजी है, इजी लग रहा है चैप्टर, मुश्किल तो नहीं है, मजेदार है चैप्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजेदार है, मजा आ रहा है पढ़ने में। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बताता जा रहा हूं ना मैं, यहाँ पे साथ के साथ, जैसे ये जितने भी सस्पेंड वगैरह बताए हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन जो बताया मैंने, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, ये 5 पॉइंट याद रखना, बस 5 पॉइंट में नोट्स तैयार हैं आपके, ठीक है। सस्पेंड सुन लो भाई, क्या है सस्पेंड का, क्या मतलब है, सस्पेंड का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप करना, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप। जैसे इसका स्पोर फॉर्मेशन का एक एग्जांपल देता हूं मैं अक्सर, टीबी वाला, क्या है, छोड़ दो, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या होता है, जब टीबी की डॉट्स की ट्रीटमेंट चलती है ना, तो डॉट्स का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए 3 महीने दवाइयाँ खानी होती हैं, बताया मैंने, 3 महीने के लिए दवाइयाँ खानी होती है। अब 3 महीने के लिए दवाइयाँ खाओगे आप, 1 महीने में ही आपका क्या हो जाता है, जो कफ वगैरह और सिम्टम्स है ना वो सब ठीक हो जाते हैं। तो इंसान 2 महीने और क्यों दवाई खाएगा, पागल है क्या, डेली एक टैबलेट खानी होती है। लेकिन तो क्या होता है, 1 महीने में आपकी सारे सिम्टम्स, 2 महीने मैक्स टू मैक्स, तो 2 महीने में आपके सारे सिम्टम्स चलो चले गए, ठीक है। तो अब आगे की प्रोसेस में वो नहीं खाएगा, तो दोबारा से इस 2 महीने में पता है क्या था, वो स्पीशीज जो थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो बॉडी में प्रेजेंट खत्म नहीं हुई थी, वो एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में उसने स्पोर्स बना लिए थे, उसने क्या बना लिए थे, स्पोर्स बना लिए थे। अब वो स्पोर्स ग्रो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। वो स्पोर्स क्या है, एक सस्पेंड स्टेज पे है,
वो स्किप कर रहे हैं उस अनफेवरेबल कंडीशन को। जैसे ही फिर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही फिर वो दवाई खाना छोड़ेगा, वो दोबारा से क्या करने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे। इसलिए बोला इन्होंने स्पोर फॉर्मेशन, बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स, ठीक है। तो दोबारा से वो रीग्रो करना शुरू करेंगे और फिर आप बोलोगे। और इसलिए हमेशा याद रखना, लोग जो हैं वो टीबी की वजह से कम मरते हैं, रीअकरेंस ऑफ टीबी की वजह से दोबारा, जब उनको दोबारा टीबी होती है ना, तब जो टीबी होगी वो बहुत खतरनाक वाली होगी। ये बात समझ आई क्या? हाँ भाई। तो सस्पेंड में फिर सीड डोरमेंसी, वो भी क्या कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप कर रहा है। हाइबरनेशन में वो क्या कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप कर रहा है। एस्टिवेशन, समर स्लिप, अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप कर रहा है। डायापॉज अगेन। समझ आया? तो ये याद रखना।